हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूके एग्जामिन यूट्यूब चैनल में। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और शुरू करते हैं आप आज की इस सीरीज़ को बिना विलंब के। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है नैनीताल, बी है टिहरी, सी है चंपावत, डी है हरिद्वार। अपना ऑप्शन आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नैनीताल, जो कि 7 ताल में स्थित है। फ्रेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय नैनीताल में। दूसरा क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि 28 मार्च 1815, 2 दिसंबर 1815, 28 फरवरी 1816। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी 1816। 28 फरवरी 1816 को नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि को मान लिया गया था। नशा नाशनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? नशा नाशनी सभा की स्थापना राम शरण रतूड़ी के द्वारा की गई। राम शरण रतूड़ी जी के द्वारा की गई 1906 में। इससे आगे अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना खड़ग सिंह नेगी जी के द्वारा की गई 1885 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मक्खन साहब जॉन मैकेनिन, ऑप्शन बी जॉन नॉर्थम, ऑप्शन सी कोलमैन, ऑप्शन डी है विलियम म्यूर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा मक्खन साहब जॉन मैकेनिन। मक्खन साहब का उपनाम है जॉन मैकेनिन। तो इन्होंने 1841 में मसूरी से सर्वप्रथम पत्रकारिता की शुरुआत की, इसलिए इनको उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आपको चैनल ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया है। ये यहाँ पे सब ये परीक्षावाणी से लिए गए ये क्वेश्चन, ये जो कि दूसरे पार्ट से संबंधित हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। हिमालयी राज्यों के रूप में उत्तरांचल राज्य का स्थान कितना है? हिमालयी राज्यों के रूप में उत्तराखंड का स्थान 11वां है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को किया गया। राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दर्शाई गई हैं? राज्य चिन्ह में केवल 3 पर्वत चोटियाँ दर्शाई गई हैं। राज्य चिन्ह में कितनी गंगा की लहरों को दर्शाया गया है? राज्य चिन्ह में जो 3 पर्वत चोटियाँ उसके नीचे से कुछ गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं, जो कि कितनी हैं? 4 हैं गंगा की लहरें। राज्य चिन्ह में जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रह्मकमल कमल का वैज्ञानिक नाम है सुसूर्य अब बेलेटा। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका रंग, जब ये पूरी तरह खिल जाता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती? उत्तराखंड में लगभग 24 प्रजातियाँ पाई जाती है और पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ ब्रह्मकमल की पाई जाती है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में ब्रह्मकमल फूलों की घाटी में, केदारनाथ, शिवलिंग बेश में और पिंडारी ग्लेशियर में उत्तराखंड में ब्रह्मकमल पाया जाता है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कोल पद्म कहा जाता है। ब्रह्मकमल क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में कोल पद्म कहते हैं। महाभारत में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? महाभारत को ब्रह्मकमल में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। महाभारत को सौगंधिक पुष्प कहा गया। ब्रह्मकमल की ऊंचाई कितनी होती है? ब्रह्मकमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्मकमल के खिलने का समय क्या है? ब्रह्मकमल के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर के बीच ब्रह्मकमल पूर्ण रूप से खिला रहता है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है? उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर कहा जाता है। हिमालय का मयूर कहा जाता है मोनाल को। मोनाल की कितनी ऊंचाई वाले वनों में पाए जाते हैं? मोनाल 2500 मीटर से 5000 मीटर ऊंचाई वाले वनों में पाया जाता है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? मोनाल को स्थानीय रूप से मन्याल मन्याला मुनाल कहा जाता है। मन्याला मुनाल कहा जाता है।
कसूरी मृग कितनी ऊंचाई वाले जंगलों में पाया जाता है? कसूरी मृग 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जंगलों में पाया जाता है। कसूरी मृग का रंग होता है भूरा। कसूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कसूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, जिसको हिमालय का मयूर कहा जाता है। हिमालय का मयूर मास्कस काइसोगास्टर कसूरी मृग। राज्य पशु। कसूरी मृग के संरक्षण के सर्वप्रथम कब प्रयास किया गया? कसूरी मृग के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 में, 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम कसूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 में प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की स्थापना जब सर्वप्रथम संरक्षण के लिए प्रयास किया 1972 में, तो उसी समय सर्वप्रथम प्रयास में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की स्थापना की गई, जो कि फैला है 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, जिसकी स्थापना 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। कसूरी मृग के संरक्षण के लिए द्वितीय प्रयास में क्या किया गया? तो जो द्वितीय प्रयास किया गया उसमें मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई, जो द्वितीय प्रयास था। 1986 में पिथौरागढ़ में किसकी स्थापना की गई? 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य। इसी कड़ी में 1986 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में कांचुला खर्क में की गई, जो रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा में है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का बुरांस। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांस वृक्ष की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पाया जाता है? बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरांस का वृक्ष पाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य का राज्याध्यक्ष होता है? अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल राज्य का राज्याध्यक्ष होता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल होता है मंत्रिपरिषद के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 164 के तहत किसी भी राज्य में। उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन के आरंभ में कितनी राजनीतिक शक्तियाँ थी? उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन में पहले 2 प्रशासनिक शक्तियाँ थी। एक तो कुमाऊं जनपद था और दूसरा क्या था? टिहरी रियासत। अंग्रेजी शासन के जब अंग्रेजी शासन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ लगभग 1815 के करीब। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी कब लाया गया? ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1840 में पौड़ी लाया गया और 1840 में पौड़ी जनपद का गठन किया गया। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया 1854 में। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1891 में कुमाऊं को कितने जनपदों में विभक्त किया गया? 1891 में कुमाऊं को 2 जनपदों में अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में विभाजित कर दिया गया 1891 में। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कुमाऊं मंडल उत्तराखंड में कितने जिले थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक तो एक तो 1891 में 2, एक सबसे पहले 1840 में पौड़ी की स्थापना कर दी गई, जहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया गया। और उसके बाद ब्रिटिश कुमाऊं का मुख्यालय जो बनाया गया, और उसके बाद यहाँ पे 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल की स्थापना की गई। और जो हमारी टिहरी रियासत चल रही थी कब से? 1815 से। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में कब सम्मिलित कर दिया गया? 1 अगस्त 1949 को। तो जो टिहरी रियासत थी उसे 1 अगस्त 1949 को कुमाऊं मंडल में क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1960 में कितने जनपदों का निर्माण किया गया? 1960 में 3 जनपदों का निर्माण किया गया। टिहरी से काटकर उत्तरकाशी का निर्माण, पौड़ी से काटकर चमोली का निर्माण और अल्मोड़ा से काटकर पिथौरागढ़ का निर्माण किया गया। गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया? गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में किया गया। और पौड़ी में
गढ़वाल मंडल की क्या है, मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा देहरादून मंडल, देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया, तो 1975 में। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ। हरिद्वार जनपद का गठन हुआ 28 दिसंबर 1988 को। 28 दिसंबर 1988 को क्या हुआ, हरिद्वार जनपद का गठन हुआ। 28 दिसंबर 1988 को हुआ हरिद्वार जनपद का गठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर का गठन कब हुआ। उसका उधम सिंह नगर जनपद का गठन हुआ 26 दिसंबर 1995। 26 दिसंबर 1995 को क्या हुआ, उधम सिंह नगर का गठन 26 दिसंबर 1995 को। चंपावत का गठन कब किया गया। चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर को, 15 सितंबर को किया गया, 15 सितंबर 1997 में। उधम सिंह नगर का 1995 में और चंपावत का गठन 1997। 1997 में 3 जनपदों का गठन किया गया, 2 जनपद आगे आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का गठन 18 सितंबर 1897 को, 18 सितंबर 1897 को किया गया। चंपावत का हुआ 15 सितंबर